जिन घरों में ये 3 गुनाह होते हैं वो घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, रिस्क की तंगी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां हो जाती हैं। कभी ये बीमार कभी वो बीमार। कौन कौन से 3 गुनाह हैं जिसकी वजह से घर में वबाल आ जाता है, रिस्क में तंगी आ जाती है, सुन लीजिए। और अगर ऐसे गुनाह घरों में होते हों तो परहेज करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, जिस घर में शैतान को खुश किया जाता है और रहमान को नाराज किया जाता है वो घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, रिस्क की तंगी आ जाती है, रिस्क की बरकत उस घर से उड़ जाती है। नंबर 2, जिस घर में किसी के दिल दुखाए जाते हैं, तकलीफ दिए जाते हैं, परेशान किया जाता है किसी को, उसकी आंखों से आंसू बहाए जाते हैं, उस घर में भी तकलीफें, परेशानियां, मसाइब और रिस्क में बरकत ही ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़ जिससे रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है, तंगी और परेशानी आ जाती हैं, घर तबाह बर्बाद हो जाता है, वो है गाने सुनना, फिल्में देखना, रोमांटिक और तरह तरह के गाने सुनना और फिल्मों का देखना, तरह तरह के ड्रामे देखना और कुरान करीम को छोड़ देना। सिनेमा देखना, गानों को सुनना और कुरान करीम को छोड़ देना, इससे भी घरों में वबा आ जाता है, तबाही आ जाती है, बर्बादी आ जाती है। कुरान करीम आज ताकों में पड़ा है, सिर्फ रमज़ान का रमज़ान पढ़ लेते हैं या फिर किसी के मर जाने पर कुरान खानी कर देते हैं, इसके अलावा कुरान को हाथ नहीं लगाया जाता है। इसलिए कुरान पढ़िए, वरना कुरान अगर रोने लग गया और वो अगर बद्दुआएं देने लग गया तो घर तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तो ये 3 का जिन घरों में होता है वो घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, रिस्क की परेशानियां उस घर में आ जाती है। नंबर 1, रहमान को नाखुश किया जाता है और शैतान को खुश किया जाता है। दूसरे, फिल्में और सिनेमे देखे जाते हैं और कुरान को भुला दिया जाता है। नंबर 3, किसी को तकलीफ दिए जाते हैं, आंसू बहाए जाते हैं, तो ऐसे घर में वबा आना ज़रूरी है और आ जाता है, रिस्क की परेशानियाँ बजाते हैं। इसलिए अगर ये गुनाह कर रहे हैं और कुरान करीम को छोड़ रखा है तो फिर से लौट आइए, इन गुनाहों को छोड़ दीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, नमाज अदा कीजिए, इंशाअल्लाह सारी परेशानियाँ तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।